लॉज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला लॉ जो है हमारे पास वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ सबसे सिंपल, ठीक है, कुछ भी नहीं है कि आप किसी भी चीज को पकड़ के दबाओगे तो उसका प्रेशर तो बढ़ेगा बेटा, सिंपल सी बात है। मैं ना सच में बताऊं यार, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, रट्टे मार मार के किसी ने इतना नहीं कहा कि बेटा ये पकड़ और इसको दबा ले, ठीक है, अपनी बाजू को पकड़ और दबा दे। क्या हुआ? वॉल्यूम कम हो गया। प्रेशर बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है। तो हमने जब वो होता है ना सिरिंज से खून निकालते हैं, कभी देखा होगा आपने, तो यहाँ एक पट्टी से बांध देते, खींच देते उसको, यहाँ जोर से कहते हैं इसको जोर से पकड़ो, तो वॉल्यूम कम करके प्रेशर बढ़ा देते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं। ये बॉयल्स लॉ है, ये बॉयल्स लॉ है। तो हमारे पास क्या है? इट स्टेट्स दैट टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, अगर इफ, ठीक है, the volume of the given gas, perfect gas, varies inversely as its absolute pressure. इनवर्सली बिहेव करेगी, इनवर्सली बिहेव करेगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम करोगे प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम करोगे प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसको लिख लो बेटा, ठीक है। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो ये क्या है? बॉयल्स लॉ है। ये क्या है? बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ। और P इधर आ जाएगा तो P इंटू V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट। P और V की गुना, P और V की गुना मतलब मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। P और V की गुना जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, बात समझ आई सर? तो वो कांस्टेंट रहेगी। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप गुना कांस्टेंट रखोगे। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि 10 गुना 2 20 होता है, अब ये 20 ही रहेगा, इधर चाहे जो मर्जी छेड़खानी करते रहो, इसको कम करो ज्यादा करो जो मर्जी करते रहो, इसलिए 20 ही रहना है। प्रेशर आप बढ़ाओगे 20 करोगे तो वॉल्यूम 1 रह जाएगा, आप प्रेशर कम करोगे 5 कर दोगे तो वॉल्यूम बढ़ के 4 हो जाएगा, ये 20 ही रहेगा। आप प्रेशर और ज्यादा कम कर दोगे, 1 कर दोगे तो वॉल्यूम आपका 20 हो जाएगा, लेकिन ये 20 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। वो क्या रहने वाली है? कांस्टेंट, वो बदलेगी नहीं, वो बदलेगी नहीं, तो वो कांस्टेंट ही रहेगी। इसको लिख लेना बेटा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है। वहां पे क्लियर नहीं दिख रहा था, तो यहां पे आ जाते हैं। ओके, तो P और V की गुना क्या है? वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो लिख लीजिए, इन अदर वर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, ठीक है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, ये लाइन ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो नहीं बात मानने वाली, नहीं तो नहीं बात मानेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? तो हम इसमें लिख ले बेटा, तो P V की गुना क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये याद कर लो हमेशा के लिए, इस चीज को याद कर लो। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसको याद कर लो प्लीज। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हमारे पास फॉर्मूले में बॉयज लॉ में आ जाता है, ओके, आ जाता है। अब हम बात करें, देखिए हम हमारे पास जब बात करते हैं तो ये देखो कर्व बन रही है, ये कर्व बन रही है। ये कर्व कैसे बनती है? ये कर्व कैसे बनती है? मैंने आपको बात करें बॉयज लॉ की बात करते हैं। चलो आ जाओ, वापिस आ जाते हैं और हम बॉयज लॉ में दोबारा घुस जाते हैं, ठीक है। सारा कुछ है हमारे पास, तो हमें क्या डर है, अलग अलग चीजें हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास फंक्शनल ग्राफ ये डाल देते हैं, हाँ जी, यहां आ जाते हैं, ओके। और इसको थोड़ा सा इधर कर लें। अब मेरे बच्चा देखो, आपको मैंने बोला वैल्यूज अलग अलग है,
ठीक है, वैल्यूज अलग अलग हैं और इन वैल्यूज को किस तरह से आप लगाओगे। देखो, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि P और V की गुना कांस्टेंट है, P और V की गुना कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू अगर देखना चाहते हो, अगर मैं कहता हूं कि इसका प्रेशर का वैल्यू मान लीजिए 7 है और वॉल्यूम का वैल्यू थोड़ा सा इजी कर लें इसको, 6, प्रेशर 6 है, वॉल्यूम 1 है, तो कांस्टेंट आ गया 6 आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया, 6 हमारे पास प्रेशर, ये प्रेशर की वैल्यू है बेटा, ये वॉल्यूम की, तो प्रेशर आ गया 6 और वॉल्यूम आ गया 1, तो वॉल्यूम और प्रेशर यहां आके मिल जाएंगे और यहां पे मैं पॉइंट बना देता हूं, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मान लीजिए कि प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होकर 3 हो गया, 3 इंटू 2 क्या होगा 6, तो 3 अगर प्रेशर है, 3 अगर प्रेशर है यहाँ पे और 2 हमारे पास वॉल्यूम है, तो ये दोनों पॉइंट आके आपस में मिल जाएंगे और यहाँ पे मिल जाएंगे आके, ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मैं कहता हूं और प्रेशर कम हो गया, 2 हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 3, तो ये 6 हो जाएगा क्योंकि 6 का 6 रहना है। तो हमारे पास क्या है, 2 अगर आ गया प्रेशर, वॉल्यूम आ गया 3, तो दोनों मिल गए यहाँ पे, दोनों मिल गए यहाँ पे। अब मैं कहता हूं कि प्रेशर और कम हो गया, 1 हो गया, तो वॉल्यूम हो गया 6, तो ये 6 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर हो गया 1 और वॉल्यूम हो गया 6, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके, यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मैंने नहीं बनाया, ये ग्राफ खुद बनाया है, ये खुद बनाया है, देखो इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो, ये देखो कर्व बन रही है, हमने नहीं बनाई, हमने नहीं बनाई, खुद बनी है ये खुद बनी है, मैंने नहीं कहा, जो हमने तो उनको फॉलो किया है। आप बीच में से भी वैल्यू ले सकते थे, अगर आप 5 लेते तो ये पॉइंट आ जाते, तो वो कैलकुलेशन करनी यहाँ थोड़ा इजी हो गया, 6 6 6 बार बार करना था, तो आप देखोगे तो ये कर्व अपने आप बनती है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, मैंने ये मिटाने लगा हूं, ठीक है, वैसे तो आपके पास वीडियो आएगी, वीडियो में जब मर्जी देख लेना। तो ये इस तरह से कर्व इसलिए बनती है, हम एक मेरे से बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि टेढ़ी सी कर्व क्यों बन रही है, तो हाँ इसलिए बन रही है क्योंकि ये हमारे पास कर्व, हमारे पास वैल्यू जब लेते हैं तो इस तरह से बनती है। तो और इसमें जो कर्व बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरबोलिक कर्व या आइसोथर्मल कर्व। तो क्या बोलेंगे इसको, एक तो हाइपरबोलिक, क्योंकि ये तो हाइपरबोलिक हमारे पास हमने पढ़ा होता है हाइपरबोलिक कर्व के बारे में, या इसको क्या कह देते हैं, आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल मतलब जिसपे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, आइसोथर्मल कर्व है, ये कर्व है, इसका नाम है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को नाम स्पेशल लिख लेना, स्टार लगा लेना इस पे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा होता है कि बॉयल्स लॉ में जो कर्व बनती है वो कौन सी बनती है, ठीक है, ओके। हाँ देखो, ये पॉइंट स्पेशल मैंने नोट किए हुए हैं। देयर इज नो नॉन गैस विच ऑब्स बॉयल्स लॉ, कोई ऐसी नहीं है जो परफेक्टली करे, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ डेविएशन अप टू 3% that can be overlooked in the case of air, hydrogen and nitrogen, except at very low temperature and very high pressure, ठीक है। तो हमारे पास लो टेम्परेचर हो और हाई प्रेशर हो, वहां पे हम एक्सेप्ट करते हैं, मतलब इसके अलावा, मतलब हमारे पास अगर हम देखेंगे तो 3% कहते हैं वेरिएशन आती ही आती है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट अगर आप स्टार ना लगाना चाहो तो कोई बात नहीं, इस पे स्टार नहीं लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी हम कोई प्रॉब्लम, इसका मेन ये पॉइंट है, हाइपरबोलिक है और आइसोथर्मल कर्व है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।